जाहिद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। इस वक्त जो एक इशू सरगर्म है, साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ के हवाले से जानना चाहूँगी। साइबर क्राइम एजेंसी ने तहकीकात शुरू कर दी हैं। जिस तरह से जो इल्ज़ामात लगाए गए या जो बयानात सामने आए हैं, उनके हवाले से आप क्या बताएंगे? देखिए, जो हमारी इतलात हैं कि राशिद लतीफ़ 3 घंटा यहाँ लाहौर में भी पेश हुए, उसके बाद इस्लामाबाद में भी, क्योंकि दोनों शहरों में उनके खिलाफ साइबर क्राइम एजेंसी ने अपनी तहकीकात का आगाज़ कर दिया है। राशिद लतीफ़ पर ये इल्ज़ाम है कि अपने यूट्यूब पर, ट्विटर हैंडल पर वो जो है सरोगेट स्कैंडल का जिक्र करते थे और उनका ये कहना था कि पीटीवी, पीएसएल और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तीनों के उनके साइबर एजेंसी के पास कोई प्रूफ मौजूद हैं, जिसमें इन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि इनकी मिली भगत के साथ जो है वो मिली भगत के साथ इनके राब्ते हैं पीएसएल इंतज़ामिया के भी, क्रिकेट बोर्ड के भी और पीटीवी सरोगेट जो एजेंसियाँ जो जुए के बारे में डील करती हैं कि वो इनके इश्तहार भी चलाता है। तो 3 घंटे के लिए यहाँ पे राशिद कल पेश हुए थे, इस्लामाबाद में बाद में पेश हुए हैं। और फिर ये भी सोर्सेज बताते हैं कि उन्होंने ये इजाज़त मांगी थी कि उनको तहरीरी जवाब देने की इजाज़त दे दी जाए, जिसके लिए ख़ास लिमिट में उन्होंने इजाज़त दिया कि राशिद को तहकीकात लिख कर दें। अगर वो मुतमईन नहीं होते तो फिर मुश्किल हो सकती है राशिद लतीफ़ के लिए, क्योंकि इस चीज़ के प्रूफ पेश करना पड़ेंगे। क्योंकि बहुत पहले आपको याद होगा सोशल मीडिया का दौर नहीं होता था, प्रिंट मीडिया होता था, उसी को बुनियाद बनाया जाता था जो ख़बर शाया होती थी। अब क्योंकि सोशल मीडिया, ट्विटर है, तो जो भी बात की जाती है इसका कोई ना कोई उन्होंने राशिद लतीफ़ से, जो साबिक़ कप्तान है, जो अपने बयानात से, अपने तबसरों से हमेशा आपको पता है अपनी खुली डुली गुफ्तगू से भी मीडिया की ज़ीनत बनते रहते हैं। एक टीवी चैनल पर भी बैठते हैं, क्रिकेट मैचेस के दौरान उनका एग्रीमेंट भी है। तो ये सूरत हाल है राशिद लतीफ़ के बारे में। सही। यूसुफ, आपकी जानिब आना चाहूँगी। राइजिंग स्टार एशिया कप में पाकिस्तानी टीम की जो परफॉर्मेंस है वो शानदार रही। क्या लगता है सेमीफाइनल किससे होगा? कंडीशंस के लिहाज से कौन मुश्किल हरीफ है? देखिए, इस वक्त तो मैच अभी जारी है। आज के बाद फैसला होगा कौन सी टीम किस टीम के ख़िलाफ़ खेलेगी। अब चूँकि पॉइंट्स की बात की जाए तो उसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान के दरमियान ये टाई पड़ेगी कि कौन सी टीम किस टीम के मुद्दे मुकाबला आएगी। अगर पाकिस्तान टीम की बात की जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो राइजिंग स्टार क्रिकेटर्स हैं, इन्होंने शानदार परफॉर्मेंस दी और यही वजह के पूरे मुल्क में उनकी पज़ीराई भी हो रही है। हर कोई उनको अपना फ़ैन भी बना रहा है कि यहाँ आने वाला जो हमारे स्टार्स हैं बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अब तसलसल से इनको जब मौके मिलेंगे पाकिस्तान टीम की जानिब से, तो मेरे ख्याल में उनको वहाँ भी परफॉर्मेंस देना पड़ेगी। यही हम अक्सर जिक्र भी करते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैरून मुल्क ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने की ज़रूरत है। जब यंगस्टर यहाँ पर डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं तो उनको फिर इंटरनेशनल तजर्बा दिलाना ज़रूरी होता है। और पहले ये होता था कि पीएसएल में उसकी बुनियाद पर ही खिलाड़ी आगे आते थे, लेकिन अब चूँकि ये टीमों के टूर्स भी हो रहे हैं, पाकिस्तानी शाहीन भी खेल रही है, साथ साथ अभी ये राइजिंग स्टार के भी वहाँ पाकिस्तान की टीम परफॉर्म कर रही है दोहा में। तो मेरे ख्याल में जो फ्यूचर दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के यंगस्टर के हवाले से वो खासा रोशन है और उम्मीद की जा सकती है कि जब ये फाइनल होगा, अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में कामयाबी हासिल करती है, फिर दोबारा एक टाकरे का मुकाम के पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच पड़ सकता है। लेकिन उसमें फिर हमें ये देखना होगा कि अगर खुदा न खासा पाकिस्तान की टीम नाकाम रहती है तो क्या इंडियन जो टीम होगी को पीसीबी के चेयरमैन जो आईसीसी के सदर भी हैं, उनसे क्या वो दोबारा ट्रॉफी लेने के लिए मैदान में आएंगे या फिर वही उनका जो एक वही पहले मैना मानू वाली रिट थी वो कायम रहेगी? बिल्कुल जाहिद साहब, जैसा कि अभी पाक भारत मैच के हवाले से कहीं पर भी किसी भी इवेंट में कोई ना कोई मैच हो तो कोई इशू क्रिएट होता है। अभी अंडर-19 की अगर बात करें, आईसीसी अंडर-19 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान और भारत की जो टीम्स हैं उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है। ये फैसला किस हद तक अच्छा भी है या फिर आईसीसी ने ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच नॉकआउट तक महफूज रखा है? देखें, लगता तो ऐसा ही है कि इब्तिदा में ही कंट्रोवर्सी से शायद बचने के लिए आईसीसी ने क्या हो, क्योंकि जय शाह और आपको पता है आईसीसी में भारतीय लाभी बहुत ज़्यादा है। जो ये अंडर-19 वर्ल्ड कप है ये जिम्बाब्वे और नमीबिया में हो रहा है जनवरी में। तो जो 2 ग्रुप बनाए गए हैं, पहले अमूमन ये होता था कि पाकिस्तान और इंडिया को आईसीसी अपनी दिलचस्पी के लिए या कहना चाहिए टिकटें ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करने के लिए, क्योंकि शायकीन ये मैच देखना चाहते थे, एक ही ग्रुप में रखा जाता था। और ज़्यादातर ऐसी ही मिसालें हैं कि एक ग्रुप में टीमें होती हैं और ये बड़ी देर बाद शायद ऐसा है कि स्केड्यूल अनाउंस हुआ है कि दोनों टीमें मुख्तलिफ ग्रुप में हैं। हाँ, ये अलबत्ता हो सकता है कि जब नॉकआउट में आएंगी मरहले में तो हो सकता है फिर दोनों टीमों को आमना सामना हो। सही। यूसुफ, हेड कोच ताहिर जमान और पाकिस्तान की जो हॉकी फेडरेशन है इसमें इख्तलाफात ख़त्म हो गए। आपको लगता है कि मुसालहत के बाद जो एक रिवाइवल का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाएगा और हमें पॉलिसी में भी उतनी ही अमांगी नज़र आएगी? बांग्लादेश जब टीम जानी थी तो उसे चंद घंटे कबल ताहिर जमान की तरफ से एक पैगाम आया कि वो टीम के साथ नहीं जा रहे। उसकी मेन वजह ये थी कि 2 खिलाड़ी थे, राना वहीद और हमाद अंजम, उनकी सिलेक्शन पर उनको एतराज़ था कि उन्होंने
जो एक मुकर्रर टाइम था कैंप में रिपोर्ट करने का, लीग से वापस आने के बाद वो उन्होंने उसको पूरा नहीं किया था। उनके ये मौक़िफ़ था कि उनको एक मिसाल बनानी चाहिए ताकि खिलाड़ी बड़े ना हो, टीम उनके लिए ज़्यादा बड़ी, उसकी अहमियत देनी चाहिए थी। और क्योंकि अब ये मैचेस ख़त्म हो चुके हैं, बांग्लादेश में पाकिस्तान टीम ने 3-0 से कामयाबी हासिल की है और उसके लिए पाकिस्तान ने जो वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड होगा फरवरी में, उसके लिए उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया। अब क्योंकि हमारा असल जो इम्तिहान होगा ये है प्रो लीग, जिसमें 8 साल के बाद पाकिस्तान टीम की वापसी हुई और पाकिस्तान को एक टफ़ उसमें मैचेस का सामना करना पड़ेगा। दोबारा कल यहाँ पर आए थे फादर तारिक हुसैन बुगती, उनकी मुलाकात हुई ताहिर जमान से, जिसमें जो इख्तलाफात थे, गिले शिकवे थे, वो दूर किए गए थे, जिसमें ताहिर जमान ने भी बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपनी रजामंदी ज़ाहिर की कि वो पाकिस्तान टीम के लिए दोबारा खिदमत अंजाम देने को तैयार है। तो मेरे ख्याल में अच्छा साइन है कि कौमी खेल को इस वक्त तनाज़ात और इशूज़ की ज़रूरत नहीं है, बल्कि यकजहती और एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। क्योंकि ताहिर जमान ही सारी प्रो लीग की प्लानिंग कर रहे थे, कैंप्स के हवाले से गैर मुल्की टीमों के साथ भी उनके राब्ते थे। तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि ताहिर जमान का दोबारा कमबैक हुआ। बिल्कुल, और हॉकी का जो रिवाइवल प्लान है उसकी बहुत ज़रूरत है। जाहिद साहब, जाते जाते जानना चाहूँगी, ग्लेन मैकग्रा को जो जुआ कंपनी से ताल्लुक़ की वजह से कमेंट्री पैनल से लग रखा गया है, लगता है ये फैसला एक मिसाल बन सकता है या इसके बाद कवानीन मजीद सख्त होंगे? देखिए, ग्लेन मैकग्रा की मिसेज जो है वो ब्रेस्ट कैंसर से उसकी डेथ हुई थी। उनके बाद उन्होंने फाउंडेशन बनाई उनके नाम पे, पूरी दुनिया में वो इनके लिए काम करते हैं। आपको याद होगा कि पिंक जो है वो गेंद के साथ भी खेला जाता है, वो लिबास भी पहना जाता है अवेयरनेस देने के लिए। तो अब जो कमेंट्री पैनल में उनको शामिल किया गया था, क्योंकि जुम्मे से एशेज सीरीज शुरू हो रही है जिसका मुद्दा इंतज़ार किया जाता है। जैसे पाक भारत मैचेस होते हैं, ऐसे इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस होते हैं। तो जो ब्रॉडकास्टर हैं रेडियो के, उनका ये कहना है कि इनके किसी ऐसी कंपनी के साथ रब्ता है जो उनकी फाउंडेशन के में हेल्प करती है। तो इसकी वजह से मीडिया जो ऑस्ट्रेलिया के, उनके मुताबिक दोनों ने अपने अपनी बाहमी मुशावरत के साथ फिर उन्होंने लागू होने का फैसला लिया है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं और आज अरशद नदीम का आज इस्लामिक गेम्स में उनका मैच भी है। लेट्स सी कोई गुड न्यूज़ मिलेगी पाकिस्तान के लिए। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।